हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएनए के आइसोलेशन और उसके प्यूरिफिकेशन को देखेंगे। तो डीएनए का आइसोलेशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा टिश्यूज, सेल्स और बैक्टीरिया जैसे वेरियस सोर्सेस से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या शॉर्ट में डीएनए को आइसोलेट या ऑब्टेन किया जाता है। फिर कंटामिनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनएज और लिपिड्स वगैरह को मिनिमाइज किया जाता है जिससे कि फर्दर एनालिसिस और एसेस के लिए प्योर सैंपल ऑब्टेन होता है। अब है इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया गया था 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। तो अगर हम इसके बेसिक आइसोलेशन प्रोसीजर की बात करें तो डीएनए आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व करता है सेल का डिसरप्शन और लाइसिस, जो कि फॉलो होता है प्रोटीन्स और अन्य कंटामिनेंट्स के रिमूवल से, और फाइनली डीएनए की रिकवरी होती है। आइए अब हम इस प्रोसीजर को इलैबोरेट करके इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले सेल्स जिसकी की स्टडी करनी है उसे कलेक्ट किया जाता है, फिर इसकी लाइसिस की जाती है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किया जाता है, जिसके फलस्वरूप साइटोप्लाज्म के साथ साथ डीएनए एक्सपोज्ड हो जाता है। फिर प्रोटीएज ऐड किया जाता है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तत्पश्चात आरएनएज ऐड किया जाता है जो कि आरएनए का ब्रेक डाउन करता है। फिर सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सलाइन यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि सेल डेब्रिस जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और आरएनए होते हैं वो एक साथ क्लम्प कर जाते हैं या क्लम्प बनाते हैं। फिर सॉल्यूशन का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है जिसके फलस्वरूप क्लम्प सेलुलर डेब्रिस डीएनए से सेपरेट होता है। तत्पश्चात आइस कोल्ड इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल ऐड किया जाता है, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो डीएनए एग्रीगेट करके पेलेट देता है। साथ ही सोडियम एसीटेट भी ऐड किया जाता है जो कि उसके आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और आयनिक स्ट्रेंथ के इंक्रीज के वजह से डीएनए का प्रेसिपिटेशन भी इम्प्रूव करता है। फिर फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें फेनॉल सैंपल में प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। सैंपल के सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद डीनेचर प्रोटीन्स ऑर्गेनिक फेज में ही बना रहता है, जबकि एक्वस फेज जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वह क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स्ड होता है ताकि फेनॉल रेजिड्यू सॉल्यूशन से रिमूव हो सके, जबकि एक्वस फेज जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वह क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स्ड होता है ताकि सॉल्यूशन से फेनॉल रेजिड्यू को रिमूव किया जा सके या रिमूव हो सके। फिर सॉल्यूशन को कॉलम में अप्लाई किया जाता है और बाइंडिंग बफर भी ऐड होता है। स्पेसिफिक पीएच और सॉल्ट कंडीशंस के प्रेजेंस में या के अंदर डीएनए मेम्ब्रेन से बाइंड करता है और कंटामिनेंट्स फ्लो कर जाता है। इस तरह से डीएनए प्यूरिफिकेशन मैट्रिक्स पे इमोबिलाइज्ड हो जाता है। फिर कॉलम में वॉश बफर ऐड किया जाता है और सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। फिर कॉलम में वॉश बफर ऐड किया जाता है और सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। वॉश बफर्स सॉल्ट्स, प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं, जबकि डीएनए मेम्ब्रेन से बाउंड रह जाता है। एल्यूशन बफर का स्मॉल वॉल्यूम भी कॉलम में ऐड किया जाता है। यूजुअली इस एल्यूशन बफर में लो सॉल्ट होता है और यह स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन से डीएनए की बाइंडिंग डिसरप्ट होती है, और इस तरह से एल्यूशन बफर में प्यूरिफाइड डीएनए कलेक्टेड हो जाता है, और यह डीएनए अब रेडी होता है डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस में, जैसे कि पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सीक्वेंसिंग और क्लोनिंग में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।